वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों की डिमांड पर आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस पायलट के सभी विद्यार्थियों के लिए 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनकी श्रृंखला जो है अपन लेकर के आए हैं, जिसमें जीके और जीएस का जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट किया जाएगा। हाल ही में ट्रेंड में पूछे गए टीसीएस कंपनी के द्वारा ये सारे क्वेश्चन जो है वो उठाए गए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस जो है इसके क्वेश्चन जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पीडीएफ जो है, ये क्लास जो है, ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस तरीके की क्लास की अगर आपको क्विज चाहिए तो क्विज के लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक जो वो टेलीग्राम में अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ, जिसमें हमारा आज की क्वेश्चन सीरीज का जो पहला सवाल है वह है कि पलासी का जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ। तो प्यारे साथियों, बिना समय गवाए हुए आपको जो है मैं सीधा आंसर जो है यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। आपको बताना है कि आपका स्कोर जो है वो कितना यहाँ पर रहा है। तो पलासी का जो युद्ध है वो 1757 के अंदर हुआ था। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हैं। तो स्वतंत्र भारत की अगर यहाँ पर बात करें तो सी गोपालाचारी जो है आपका सही आंसर रहेगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 13वां आईसीसी पुरुष वनडे 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। तो ये भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा 13वां आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट। आईपीएल 2022 कौन सा संस्करण था। आईपीएल जो हाल फिलहाल में आईपीएल हुए हैं 2022, ये कौन से नंबर के संस्करण थे। तो ये 15वें नंबर के संस्करण थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। हरियाणा, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर महाराष्ट्र। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है वो पंचकुला, हरियाणा के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोविड-19 का भारत में पहला रोगी कहाँ मिला। तो कोविड-19 का भारत में पहला रोगी केरल राज्य जो है वहाँ पर मिला है। अमेजन के जो सीईओ हैं वो कौन है। तो अमेजन के सीईओ जो है एंडी जेसी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जनगणना 2011 का लघु विभाजन वर्ष क्या कहलाता है। 2011 का जो लघु विभाजन वर्ष है वो कौन सा है। तो 1951 जो है ये जनगणना 2011 का लघु विभाजन जो है वर्ष कहलाता है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। गहरी झील की यहाँ पर अगर हम बात करें तो टिटिकाका झील जो है वो विश्व की अगर गहरी झील की यहाँ पर बात करें तो बेकाल झील जो है वो सबसे गहरी है, और सबसे ऊंची अगर बात करें तो वो टिटिकाका झील है। सुपीरियर झील की अगर मैं बात करूँ तो सबसे मीठी झील है, और कैस्पियन सागर जो है ये सबसे खारी झील है। यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चारों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत जो है वो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है। तो ब्लैक पगोड़ा जो है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, पुरी में। ठीक है जी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में होती है। सुंडागर्त किस राज्य में स्थित है। सुंडागर्त किस राज्य में नहीं, सुंडागर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है। जो सुंडागर्त जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। उज्ज्वला योजना कब से शुरू की गई। उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है वो 1 मई 2015 से हुई। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। मिनीमाता रोग किसकी अधिकता के कारण होता है। मरकरी, फ्लोराइड, कैडमियम या फिर नाइट्रेट। तो मिनीमाता रोग जो है वो मरकरी की अधिकता से जो होता है। पर साथियों, जैव विविधता दिवस जो है ये 16 सितंबर को नहीं, ये 22 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो वो सही आंसर रहेगा। 19 का इसको आप सही करेंगे, ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। और 20 का जो है वो मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग जो वो हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि मालगुडी डेज किसकी रचना है। मालगुडी डेज जो ये R.K. नारायण की रचना है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। आपातकालीन प्रक्रिया जो है ये जर्मनी के संविधान से जो है ली गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का जिक्र हुआ है, यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रणाली है वो किस भाग से संबंधित है। तो भाग 20 जो है इससे संविधान संशोधन को लिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी का वेतन जो है वो कितना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी का वेतन कितना होता है। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब रहेगा 2.5 लाख रुपये। 2.5 जहाँ भी लिखा है इसका मतलब 2.5 लाख रुपये जो है उसका पर मंथली इनकम होता है। निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये तीनों ही नहीं करवाते, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 26 है कि वर्ल्ड कप 2019 का उप विजेता टीम कौन है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यूजीलैंड जो है ये उप विजेता टीम है, जबकि विजेता टीम की बात करें तो वो है इंग्लैंड। कन्फ्यूज नहीं होना, इंग्लैंड उप विजेता और इंग्लैंड विजेता। ठीक है जी। नोबेल पुरस्कार 2021 में रसायन शास्त्र किसे मिला है। तो रसायन शास्त्र में किसे मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 जब आपका सही जवाब रहेगा बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 है अपना कि प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस यानी कि जो डायबिटीज़ डे है वो कब मनाया जाता है। तो डायबिटीज़ डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो प्यारे साथियों प्रत्यक्ष कर जो वो कृषि पर जो कर लगता है वो प्रत्यक्ष कर है। बाकी सेवा कर, सीमा कर और टोल कर ये अप्रत्यक्ष कर हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको एक बार जरूर देखना है। चंद्रयान द्वितीय का लॉन्च जो वो किसके द्वारा किया गया। तो GSLV मार्क 3 के द्वारा चंद्रयान 2 का जो है वो लॉन्च किया गया। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 किस फिल्म को मिला। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 किसे मिला। तो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो थप्पड़ मूवी जो है इसको मिला है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन होता है ऋग्वेद की अगर बात करें तो। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। मौर्य काल में चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो मौर्योत्तर काल की अगर बात करें तो चाणक्य जी जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र, हंटर आयोग, रेली आयोग या फिर सोल्टर आयोग। तो जो वुड के जो घोषणा पत्र है उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों उदारवादी चरण जो है ये 1885 से 1905 के बीच का है। मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो का उद्देश्य था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा की जो मांग है वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। भारतीय संविधान की आत्मा ये प्रस्तावना कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, यह है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356। किस में है ये चीज़। तो प्यारे साथियों मंत्रिमंडल शब्द जो है ना अनुच्छेद 352 के अंदर है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद जो है वो मिलकर के बनती है, उसके लिए 3 हो जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 42 है
कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10, 20-20, 50-50, 100-100। तो प्यारे साथियों, प्रस्तावक और अनुमोदकों की जो संख्या है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो कम से कम 50-50 होनी चाहिए। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। तो प्यारे साथियों, जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है जी। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति जो वो किस कारण से होती है? उत्पादन में कमी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि या फिर उत्पादन में वृद्धि। तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि अगर होती है तो मुद्रास्फीति होती है। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई पड़ता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, गांठ बांध लो एक चीज़ आज ही, ठीक है। जितनी बड़ी आप गांठ लगा सकते हो ना उतनी बड़ी गांठ लगा लो, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण यानी रंग संबंधी कोई भी परिवर्तन जो होता है, रंग संबंधी जो भी परिवर्तन होता है ना उसके पीछे प्रकीर्णन की वजह होती है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ जैसे आकाश जो है वो नीला दिखाई दे रहा है, ठीक है, पानी जो है वो नीला दिखाई दे रहा है, तो उसकी सारी कोई भी वजह है जो रंगीन दिखाई देती है उसके पीछे की जो वजह होती है वो प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं अरुण और मंगल, शुक्र और मंगल, वरुण और शुक्र, अरुण या फिर वरुण। तो पृथ्वी से आकार में छोटे की अगर बात करें, शुक्र और मंगल ग्रह जो हैं ये पृथ्वी से आकार में छोटे हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो ग्रह जो होते हैं ना उनका बढ़ता हुआ क्रम आकार के अनुसार और सूर्य से घटती हुई दूरी जो है ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है जी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता जो थी अपनी उसमें जो घर थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? तो वो ईंट से बने हुए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका सही जवाब होगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वैदिक युग की संस्कृति की अगर अपन बात करें तो ऋग वेद जो है ना उस वेद में यह बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा? तो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, प्रथम राजधानी। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, राहुल, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो कुणाल जो है ये अशोक के उत्तराधिकारी थे। यहाँ पे शून्य नहीं है, ये है शून्य, जीरो है ना, शून्य। तो शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा। भारत भारती के रचनाकार हैं, जो भारती बुक जो है इसके रचनाकार कौन हैं? इसके जो रचनाकार हैं प्यारे साथियों वो हैं मैथिली शरण गुप्त। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया? 1773, 1771, 1785 या फिर 1772? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है प्यारे साथियों ये 1773 के अंदर आया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप जो वो प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर एम.एन. रॉय? तो जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने संविधान सभा को मूर्त रूप जो वो प्रदान किया। भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये किस भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान की 9वीं अनुसूची? तो संविधान की जो प्रस्तावना ना इसमें ये बात जो है बोली गई है कि जो भारत है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पर ये यूएस नहीं, यूएस है, यूएस, कनाडा, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो है इसकी ली गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 जो है इसमें नागरिकता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 63 की संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो उसमें भारत को राज्यों का संघ जो है वो कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? नागरिकता के जो प्रावधान है ना वो कब से लागू किए गए?
तो 1949 से लागू किए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन की यहाँ पर अगर बात करें तो लोकसभा जो होती है वो संसद का लोकप्रिय सदन होती है। इसे बुद्धिजीवियों का सदन जो है वो भी कहा जाता है। राज्यसभा को बूढ़ों का सदन जो है इस नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य जो है उनका जिक्र कहाँ पर हुआ है, तो आपको पता है कि 51A जो है इसमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र हुआ है। कलपक्कम परमाणु उपकरण स्थित है। कलपक्कम जो है वो कहाँ है, तुमिल, कल तुमिल, मैं पक्का मिलूंगा ना, कल तुमिल तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की एक प्रमुख कला शैली है। रंगोली कहाँ मनाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो रंगोली जो है ना प्यारे साथियों, ये महाराष्ट्र जो है इसकी प्रमुख लोक कला है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब होगा। सौरमंडल का जन्मदाता जो वो किसको कहा जाता है, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को। तो सूर्य जो है ना, सूर्य, इसको सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश रूस, कजाकिस्तान, कनाडा या फिर चीन। तो कनाडा जो है ये यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। कहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा जो वो आधारित है। तो इसको आप 82.5 डिग्री बोल सकते हो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का 72 है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो ये आपको पता है एमपी, मध्य प्रदेश राज्य में है। और हाल फिलहाल में कुनो जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, उसमें 8 बाघ जो है वो ला करके छोड़े गए हैं महात्मा इसमें नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1861, 1872, 1887 या फिर 1886। पहले जनगणना की यहाँ पर बात हो रही है, तो जैसा कि आपको पता है कि 1872 में जो है ये पहली बार जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी बौद्ध धर्म जो इनके संस्थापक कौन है, प्रवर्तक कौन है। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं प्यारे साथियों वो कौन है, गौतम बुद्ध। ठीक है जी, बुद्ध का गौतम बुद्ध हो गया। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, डाइन, अर्ग या फिर जूल। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। ये ऐसा ही मात्रक की यहाँ पर बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहा जाता है फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन क्षेत्र वालों को दिया जाता है, साहित्य, इतिहास, नाटक या फिर नृत्य। तो ज्ञानपीठ जो है वो आपको पता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्यारे साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। गाजर क्या है, जड़, तना, पुष्प या पुष्पक्रम। तो गाजर जो है वो एक जड़ होती है। तो पहले गाजर क्या होती है, गाजर एक जड़ होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 81, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय और क्षारीय इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा उम्मीद है। तो 7 से जो कम होता है उसको अम्लीय बोला जाता है और 7 से जो ज़्यादा होता है ये हमारी पीएच स्केल होती है। यहाँ पे 7 होता है, 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था। रडार जो है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो रोबोट जो है ना, रोबोट उन्होंने रडार का आविष्कार किया था। कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका नाम है कोबोल। ये किसके काम में ली जाती है, व्यावसायिक कार्य में, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल जो है, कोबोल ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग में ली जाती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय। ये अनुदैर्घ्य नहीं है, ये अनुदैर्घ्य है। ठीक है जी। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। लीफिंग टावर ऑफ पिसा कहाँ स्थित है।
लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो वो कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है। पीसा पीसा जो है ना, पीसा ये कहाँ है, इटली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है प्यारे साथियों ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको पता है वीणा जो है ना, वीणा वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। भारत का कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है। तांबे का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो राजस्थान में खेतड़ी में होता है। ठीक है जी, खेतड़ी में होता है तांबे का उत्पादन। ये खेतड़ी जो है झुंझुनू जिले में पड़ती है। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कॉफ़ी, तो कॉफ़ी जो है वो कोयम्बटूर के अंदर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गायब है, पर कोई नहीं, बच गए हम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। कॉफ़ी जो है वो कोयम्बटूर में स्थित है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। यानी गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी, और पणजी जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पणजी प्यारे साथियों मांडवी नदी जो है ना, मांडवी नदी उसके किनारे बसा हुआ है। नंदा देवी स्थित है नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर यहाँ पर बात हुई है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। गैर नवीकरण है, गैर नवीकरण जो है इसमें से कौन सा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवारी ऊर्जा या फिर कोयला। तो कोयला जो होता है प्यारे साथियों, कोयला ये गैर नवीकरण होता है, बाकी ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड मॉडल, महालनोबिस मॉडल, सॉल्यूशन मॉडल या फिर आगत निर्गत मॉडल। तो जो हेरोल्ड मॉडल जो है इस पर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित थी। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है आयात शुल्क से, आयात कर से, निगम कर से या फिर केंद्रीय उत्पादक शुल्क से। तो निगम कर जो होता है ना, निगम कर, उससे भारत को सबसे ज़्यादा अधिक कर जो है वो प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। उच्चतम न्यायालय की बात हुई है और वहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो क्या यहाँ पर आपको बताई गई है, तो 65 वर्ष या 5 वर्ष जो उनका कार्यकाल होता है तब का। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, विधि की बात हुई ना, विधि की, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है। एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। और आज की क्वेश्चन की सीरीज का हमारा 100 यानी कि 100वां जो सवाल है वो कौन सा है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की बात हुई है, तो अस्थायी लोकसभा की नियुक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या निर्वाचन आयोग किसके द्वारा की जाती है, तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो वो की जाती है। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेशन है वो ज़रूर बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ जो वो क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 नंबर का क्वेश्चन है कि नागरिक संशोधन विधेयक 2019 किसने पारित किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर पारित किया गया, ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों जब 2019 की बात थी तो उस समय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो वो पारित किया था। चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का नाम जो वो क्या था, विक्रम, प्रज्ञान, विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रज्ञान जो है इनके रोवर का नाम था और लैंडर जो ना, लैंडर
चंद्रयान-2 का जो लैंडर है उसका लैंडर का नाम जो था वो विक्रम था। याद रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब से हुई? 1991 से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा? पता है कुछ आपको? जनता कर्फ्यू जो कोरोना समय जब आया था उस टाइम जनता कर्फ्यू जो है वो प्यारे साथियों 22 मार्च 2020 को लगा था। ये क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा और इसी तरीके से पूछा भी गया है। ठीक है। निम्न में से कुरील द्वीप कहाँ पर स्थित है? कुरील द्वीप जो है प्यारे साथियों ये रूस और जापान के मध्य स्थित है। सबको रोजगार योजना कहाँ से शुरू हुई? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो सबको रोजगार योजना जो है ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है। वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला? अति महत्वपूर्ण सवाल। पद्म पुरस्कार की यहाँ पर बात हुई है तो कितने लोगों को जो है वो पद्म पुरस्कार मिला है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी 128 लोगों को मिला है। बौद्ध धर्म सम्मेलन की प्रथम संगति कहाँ पर हुई? बौद्ध धर्म सम्मेलन की प्रथम संगति कहाँ पर हुई? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर कुंडलवन? बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई है, आपको याद रखनी है। ठीक है। एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। रा, वे, पा, कु। ठीक है। रा से राजगृह, वै से वैशाली नगर, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। कु से कुंडलवन होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो प्रथम की यहाँ पर बात हुई है तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो कहाँ पर हुई? राजगृह के अंदर हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब होगा। निम्न में से सिंगापुर की मुद्रा जो है वो क्या है? सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है भैया। क्या है जी? डॉलर। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? बाबर, हुमायूं, बाबर, इब्राहिम लोदी, बाबर, राणा सांगा, बाबर और अफगानों। तो किन के मध्य जो है हुआ है खानवा का युद्ध? तो खानवा का युद्ध प्यारे साथियों बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो रॉबर्ट क्लाइव थे। याद रखना है इसको। बंगाल की यहाँ पर बात हुई है, प्रथम गवर्नर जनरल की बात हुई है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? पहले हमने पुरुष के बारे में बात की थी, अब हम महिला के बारे में बात कर रहे हैं। तो महिला हॉकी विश्व कप जो है वो स्पेन और नीदरलैंड में होगा। आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसे मिला? यजुवेंद्र चहल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या फिर जोस बटलर? तो यजुवेंद्र चहल जो है इनको पर्पल कैप से नवाजा गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है इसका आयोजन प्यारे साथियों फ्रांस, इंग्लैंड, भारत या फिर कतर। फीफा वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात हो रही है तो फीफा वर्ल्ड कप जो है ये दोहा, कतर के अंदर हुआ। बात करते हैं ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑपरेशन संजीवनी की जो शुरुआत है वो हरियाणा राज्य से होती है। ठीक है जी। ऑपरेशन संजीवनी की फर्स्ट डिजिटल बजट कब प्रस्तुत हुआ? 2021 के अंदर फर्स्ट डिजिटल बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ। भारत रत्न अवार्ड 2019 निम्न में से किन को दिया गया? तो एक बात यहाँ पे आप नोट कर लो कि भारत रत्न अवार्ड जो है 2019 के बाद में किसी को नहीं दिया गया। 20-21 में किसी को नहीं दिया गया। ये जितने भी हैं ना ये 2019 के हैं। तो नाना देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, इन सभी को जो है भारत रत्न अवार्ड 2019 दिया गया। ट्रिक क्या है याद करने की इनको कि प्रणब ने 1000 बार नाना गाया। क्वेश्चन नंबर 120 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। 51वें की बात हुई है। ठीक है जी। तो 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है। और आशा पारेख जो है इनको हाल ही में दिया गया 52वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। अमिताभ बच्चन जो है इनको 50वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो किस साल में हुआ? 1920 के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है।
भारत का चुंबकीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, मुंबई ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल जो है वो कौन सा है? तो प्यारे साथियों गोपी मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ठीक है जी। 1857 की क्रांति का प्रतीक पूछा है यहाँ पे। कमल और चपाती, कमल और घोड़ा, कमल और गाय, इनमें से कोई नहीं। तो कमल और चपाती जो है वो 1857 की क्रांति का प्रतीक है। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नील नदी जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो विक्टोरिया से नील नदी का उद्गम जो है वो होता है। तेरह ताली कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, मणिपुर। तेरह ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। घुड़सवारी की जाती है रेंज में, एरिना में, पिच पर या फिर बोलेड्रम में? घुड़सवारी की जाती है एरिना में। ठीक है जी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयपाल जो हैं ये चोल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। सामंत सेन जो है ये सेन वंश के संस्थापन है। ओके जी। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? ये झील है ना कि झील है, जिला झीलों। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथी हजार झीलों की भूमि जो वो फिनलैंड को कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर है? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हीराकुंड बांध कहाँ किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो प्यारे साथियों आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ के। पंपास स्थित है। पंपास जो पंपास ये कहाँ स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। पंपास एक घास का मैदान है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको सबको पता है, अहमदाबाद में स्थित है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना जो है वो आत्मा से करनी चाहिए। ट्रिक है ये याद करने की, प्रार्थना आत्मा से करनी चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंदर, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड गोलमेज सम्मेलन। हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन जो है वो किस किस में होता है? आलू, प्याज और केला, इन सभी में कायिक प्रवर्धन होता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो कहाँ स्थित है? दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल की स्थित है। कुछ विद्यार्थी जो जयपुर भी करने वाले हैं जो राजस्थान के हैं, क्योंकि दुर्गापुरा जो है ना, दुर्गापुरा ये जयपुर में स्थित है, एक जगह का नाम है दुर्गापुरा। योग दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? पतंजलि। ठीक है जी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के सीईओ कौन है? वर्तमान में जो सीईओ हैं वो इंटरनेशनल यानी कि आईसीसी के सीईओ के बारे में पूछा है आपसे, तो मनु साहनी जी जो हैं ये सीईओ हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? और साथ में आपको बताना कि इसरो की स्थापना कब हुई। ठीक है जी। तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो 1995 में होती है और इसरो की जो स्थापना है प्यारे साथियों ये होती है 1969 में। ठीक है। फोर्ट विलियम्स किला कहाँ स्थित है? कलकत्ता, मद्रास, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो प्यारे साथियों फोर्ट विलियम्स किला जो है ये कलकत्ता के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 146 146 नमामि गंगे योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो है प्यारे साथियों ये 2014 के अंदर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? मोजले, मेंडलीफ और मोजले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है इनके जनक मेंडलीफ हैं। ठीक है जी। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पूछा है आइंस्टीन, एंडरसन, चैडविक या फिर थॉमसन? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक के द्वारा की गई। ग्राम पंचायतों के गठन का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40, 41, अनुच्छेद 80 या फिर 85? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है जी। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? भारतीय मानक समय रेखा जो किस राज्य से नहीं गुजरती, तो पता है आपको, ये तो बीच में से आ जाते हैं सारे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लेकिन राजस्थान नहीं आता, थोड़ा साइड में रह जाता है। तो जो नहीं गुजरती पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, राजस्थान से नहीं गुजरती। गुलामगिरी किसकी रचना है? गुलामगिरी किसकी रचना है? गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फुले की रचना है। विधि निर्माण की प्रक्रिया संविधान में कहाँ से अपनाई गई? विधि निर्माण की प्रक्रिया संविधान में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फिर जर्मनी? तो प्यारे साथियों, ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया जो वो अपनाई गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 153, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस की बात हुई है, तो 25 और 24 दो डेट यहाँ पर आपको गिवन है। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी जो है तब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब होगा। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? जल मेट्रो परियोजना की अगर बात करें तो कोची जो है ना, कोची, वहाँ पर जल मेट्रो परियोजना शुरू हुई है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो चाइना जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा की बात हो रही है प्यारे साथियों। तो राज्यसभा है तो दूसरे नंबर का, यानी कि 30 वर्ष जो है इसकी न्यूनतम सदस्य होती है। लोकसभा की 25 होती है और उपराष्ट्रपति की 35 होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां किसे मिला है? पहली चीज़ तो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हमने इस क्वेश्चन का डिस्कस ऊपर कर लिया है। अब ये 57वां जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, आप ये बताएंगे। तो ये दामोदर मौजा जो है, दामोदर मौजा, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि कितनी है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि 25 लाख रुपए है। ठीक है जी। सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पर छपा हुआ है? ओ माय गॉड, सांची का जो स्तूप है वो कितने रुपए के नोट पर छपा हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। 200 रुपये का जो नोट होता है ना, 200 रुपये का, उसके ऊपर सांची का स्तूप छपा हुआ है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आपको क्या करना है कि 10 रुपये के नोट से लेकर के और 2000 रुपये के नोट तक आपको सारे के सारे उन पर जो आकृतियाँ छपी हुई है ना, वो आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है। और जैसे ये सांची का स्तूप है, तो इस सांची के स्तूप के बारे में सारी, सांची के स्तूप का जो इतिहास है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर यहाँ से भी पुटअप कर लेता है तो। भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं? 17 भाषाएं। ऑप्शन नंबर 3 देखना कभी भारतीय नोट पे। क्वेश्चन नंबर 161, महाराणा रणजीत सिंह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजीत सिंह ट्रॉफी जो है प्यारे साथियों, ये हॉकी जो होती है ना, हॉकी, उससे संबंधित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति जो हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त बंदरगाह है? कंडाला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांडला बंदरगाह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त बंदरगाह है। न्यूयॉर्क किस नदी पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो है प्यारे साथियों हडसन नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब रहेगा। वायुमंडल में पाने जाने वाले गैसों में आर्गन का प्रतिशत कितना है? देखिए, आर्गन का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। आपको पता है, आपको ये तो पता है कि 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आर्गन पूछ लिया और ऑप्शन भी देखो किस तरीके के दे रखे थे। क्या सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 0.93%। ठीक है जी। ये CO2 की मात्रा होती है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर जो है ये आर्कटिक महासागर जो होता है ना, आर्कटिक महासागर, उसको कहा जाता है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा तो राजस्थान सबसे बड़ा है भाई, जाहिर सी बात है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत की आकृति कैसी है? अष्टकोण, चतुष्कोण, त्रिभुजाकार या फिर चतुर्भुजाकार? भारत की आकृति जो है ये चतुष्कोण के जैसी है। निम्नलिखित में से कहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है?
रेलवे स्टेशन सिक्किम में नहीं है, एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है इंडिया का। सेवन सिस्टर राज्य में कौन सा नहीं है? सेवन सिस्टर राज्य जो है उसमें कौन सा नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या फिर राजस्थान। तो प्यारे साथियों, राजस्थान जो है ये सेवन सिस्टर में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, सेवन सिस्टर कौन कौन से हैं इसकी आपको याद होना चाहिए कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। मधुमक्खी पालन का संबंध है एपीकल्चर, हर्टिकल्चर, एथ्रोपोलॉजी या फिर पोमोलॉजी, किससे संबंधित है? मधुमक्खी हो गया तो एपी, एपी बोलते हैं ना, एपी, पी क्या, शहद पी, तो शहद कौन देता है? मधुमक्खी देता है। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में कौन मदद करता है? बताइए जरा, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में कौन मदद करता है? तो आपको पता है कि वाहनों का जो इंजन इसको ठंडा रखने में रेडिएटर मदद करता है। पायरोमीटर क्या करता है? पायरोमीटर जो है ये जो अधिक दूरी वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको नापता है। टेकोमीटर और थर्मोस्टेट के बारे में आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि जो होती है ना, उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो है लोहा चूर्ण। ठीक है जी। पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। पोलियो के टीका, जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। चंद्रमा तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, चंद्रमा की तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है प्यारे साथियों, ये अपोलो 11। ठीक है जी। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। तो तीनों ही इसके आंसर हैं। अगर फ़ारेनहाइट में बात करता है तो 98.6 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस में बात करता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 केल्विन होता है। ठीक है जी। ऑल, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वो है वरुण। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए सर्वाधिक ठंडा है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 जूल या फिर 746 वाट, किसके बराबर होती है जी? 746 वाट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 181, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? दल बदल निरोधक अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? 17 जनवरी 1985 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका सही जवाब होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इससे आप क्या समझते हैं? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीरों और गरीबों का सह अस्तित्व, लघु एवं वृहद उद्योगों का अस्तित्व या फिर अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग दोनों का संवर्धन, किसमें होना चाहिए? इसका सही जवाब क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझेंगे आप? तो पैसा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है ना वो सरकारी और निजी क्षेत्र जो होते हैं ना उनकी मिक्सिंग जो होती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी तीनों ही प्रकार की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है तो कृषि क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का या फिर बैंकिंग क्षेत्र का? तो विनिर्माण क्षेत्र जो है ना इसका सर्वाधिक राष्ट्रीय आय जो है वो भारत को होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? अगर यहाँ पर अपन स्रोत की बात करें ना तो फिर पता चलती है वो सेवा क्षेत्र होता है। यानी कि जितने भी जो लोग सरकारी कर्मचारी ना वो यहाँ पर या फिर कोई भी कर्मचारी सेवा क्षेत्र जो भारत के लिए सेवा कर रहा है तो उससे राष्ट्रीय आय जो है वो उसका प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है, कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 186 है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब जो कठिनाई से होती हो, है ना। तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही जवाब होगा। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? हट्टी, कोलार, डेगाना या फिर खेतड़ी? तो डेगाना, सिंपल सा आंसर था डेगाना। 88 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा, तांबा की बात होगी तो राजस्थान, राजस्थान में कौन सी जगह? खेतड़ी, स्पेशल जो है ना खेतड़ी है। खेतड़ी में, खेतड़ी के पास में कोपर पड़ता है, कोपर, है ना। सिंघाना से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर आगे कोपर पड़ता है और कोपर से 7 से 8 किलोमीटर आगे लगभग खेतड़ी पड़ता है ना। ये हमारे वाले रूट पर ही, इसलिए मुझे याद है। फुल एक्सप्लेन।
क्वेश्चन नंबर 189 कि शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। यहाँ पर ये जो है ना ओब्लिक दे दो, यहाँ पे शून्य आधारित बजट जो है ये किस देश की देन है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही जवाब रहेगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 190 भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक हिक्केटिस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिक्केटिस को कहा जाता है प्यारे साथियों। ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ। मूल्यवर्धित कर हरियाणा राज्य में, वैट जिसे बोलते हैं ना, VAT वैट, मूल्यवर्धित कर, ठीक है, ये हरियाणा में सबसे पहले लागू हुआ। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो हाइड्रोजन जो है 71% होती है। निम्न में से किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, यानी चंद्रमा की तरह ही दिखता है, ऐसा कौन सा ग्रह है ऐसा, तो बुध ग्रह जो है ना ये है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा जो है वो कौन सा है, तो अभिनव तारा जो है ना ये विस्फोट तारे के नाम से जाना जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। इनपुट का आउटपुट में CPU के द्वारा रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, डाटा किसे कहोगे भैया आप, संख्या को, चिन्ह को, सूचना को, या फिर चिन्ह में संख्यात्मक सूचना को, किसे डाटा कहेंगे। ऑप्शन नंबर D जो है आपका सही जवाब रहेगा, चिन्ह में डाटा को। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, तो आपको पता है 12 होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती है, केवल इनपुट, ठीक है, इनपुट होना चाहिए, आउटपुट नहीं देना चाहिए। तो माउस है, कीबोर्ड है और मॉनिटर है ना। तो कीबोर्ड इनपुट देता है, मॉनिटर भी इनपुट आउटपुट दोनों देता है, माउस इनपुट देता है, मॉनिटर नहीं देता, ठीक है। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, तो यहाँ पर प्रिंटर आ गया, तो प्रिंटर तो प्रिंट करेगा यानी आउटपुट हो गया। फिर प्लॉटर आउटपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों चीज़ें जो है ये क्या है, इनपुट डिवाइस का माध्यम है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 200वां क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस जो है ना, डगलस, इन्होंने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 201, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने प्रचुर मात्रा में, या फिर अनाजों का उत्पादन बढ़ाने। तो आपको पता है ऑपरेशन फ्लड जो है ये प्यारे साथियों दूध से रिलेटेड था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 202 है कि किसी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना कृषि योग्य का कमान क्षेत्र आने पर उसे मुख्य परियोजना की स्वीकृत किया जाता है। 2010 से कम, 2000 से 1000 हेक्टर, 10,000 हेक्टर से अधिक, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका सही जवाब होगा कि 10,000 हेक्टर से अगर अधिक है तो फिर उसको कृषि योग्य कमान क्षेत्र के अंदर गिना जाता है। उच्च शक्ति प्राप्ति राशि क्या होती है, उच्च शक्ति प्राप्ति राशि क्या होती है, सेंट्रल बैंक में बैंकों की राशि, ऑप्शन नंबर 2 है बैंकों में सभी ऋण एवं अग्रिम, ऑप्शन नंबर 3 है बैंकों द्वारा धारित राशि, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि जनता द्वारा धारित मुद्रा और सेंट्रल बैंक की राशि। तो उच्च शक्ति प्राप्ति राशि जो होती है वो ऑप्शन नंबर D, जनता द्वारा आधारित मुद्रा और सेंट्रल बैंक की जो राशि होती है उसे कहा जाता है। कठोर ब्याज दर का क्या अर्थ है, कठोर ब्याज दर का क्या अर्थ है कि कठोर रहती है ब्याज दर, या फिर ब्याज दर बहुत कम हो, ब्याज दर बढ़ रही हो, या फिर ब्याज दर गिर रही हो। यहाँ पर कठोर शब्द का प्रयोग किया गया है, अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे तो यहाँ पर कठोर का मतलब कि ब्याज की तो दर है ना वो जब बढ़ेगी ना तभी तो मतलब वो एक तरीके से कठोर हो जाएगी, है ना, कॉमन सेंस। डंपिंग ऐसी कंडीशन है जब विक्रेता, ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े हैं कि डंपिंग ऐसी कंडीशन है जब विक्रेता विश्व बाजार में उत्पादों की मांग से अधिक आपूर्ति करता है। चलो मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ ना, 205 का डायरेक्ट आंसर पूछते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये इसका सही जवाब होगा
विश्व बाजार में निम्न कीमत पर माल बेचता है और घरेलू बाजार में उच्चतर कीमत वसूलता है, उसे बोलते हैं डंपिंग कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग इनमें से कौन सा काम नहीं करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है वह चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, इसका आयोजन नहीं करता है। बाकी चिन्ह आवंटन करना, निर्वाचन की तारीखें आवंटन करना और निष्पक्षता बनाए रखना, ये सारे निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। राज्य आवश्यक बुराई है, राज्य आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है या फिर किससे संबंधित है? व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद या फिर रचनावाद? तो इसका सही जवाब होगा पैरासाइट जो व्यक्तिवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में विरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? यानी कि कोई बिल है, उस बिल को लेकर राज्यसभा लोकसभा आपस में लड़ पड़े, अब उनका समाधान कौन करेगा? तो संसद, क्योंकि यही होती है सब कुछ। तो संसद जो संयुक्त सत्र जो होता है ना, संयुक्त बैठक जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसमें इस चीज़ का समाधान किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था जस्ट, राज्य आवश्यक बुराई है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तिवाद से था। और यहाँ पर मार्क्सवाद की अगर बात करें तो इसमें कल्याणकारी राज्य जो वो नहीं आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 नंबर जो आर्टिकल है ये क्या कहता है? 324 नंबर आर्टिकल कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ और कार्य होंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक जो है प्यारे साथियों वो बहलोल लोधी था। हमने आंसर पहले बता दिया इसका। गंधर्व कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? गंधर्व कला विद्यालय जो है प्यारे साथियों ये ग्रीक रोमन बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 213 कि रूस की बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित में से किसकी प्रतीक थी? रूस की बोल्शेविक क्रांति साम्यवादी शासन के आगमन की प्रतीक थी। स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिका के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का कौन सा कमांडर जनरल भारत का पहला जनरल बना? या फिर आप सिंपल इसको ये समझ सकते हैं कि भारत का पहला जो जनरल है, गवर्नर जनरल होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, बिल्कुल गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल आपको बताया जा चुका है, क्वेश्चन ऊपर जो है वो रिपीट हो चुका है। तो इसका जवाब क्या देंगे आप? कार्नवालिस। थोड़ा क्वेश्चन अलग था, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अग्र चक्रवाती विशेष रूप से किस क्षेत्र में आते हैं? मध्य अक्षांश क्षेत्र में। केरल नियम के अनुसार हवाएं किस दिशा में अपना रुख बदल लेती हैं? केरल के नियम अनुसार हवाएं जो हैं वे उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर से और दक्षिण गोलार्ध में बाएं ओर से अपना रुख बदल लेती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल। परतदार अवसादी सेल पर विकसित जल निकास पैटर्न को क्या कहा जाता है? अरिये कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखा दो देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है? आपको पता है डुरंड रेखा भी है, मैकमोहन रेखा भी है, मेघनी घाट भी है, लेकिन पिलाम साल जो है ना ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नहीं पूछा ना तो ये, ठीक है जी। जल विभव सबसे कम किस में रहता है? जल का जो विभव सबसे कम किस में रहता है? जलीय पादप, लुगदी युक्त पादप, गद्देदार पादप, लवणीय मृदा युक्त पादप। तो लवणीय मृदा युक्त जो पादप होते हैं ना, लवणीय है ना, थोड़े थोड़े खारे खारे से, उनमें जल विभव सबसे कम होता है। मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मुक्त जीवी जीवाणु जो है वो कौन सा है? राइजोबियम, एजेंटोबैक्टर,
एसिटोबैक्टर या फिर एनाबेना। तो मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 2 एजेंटोबैक्टर जो है ना, ये धान चावल जो होता है ना, ये उसकी पैदावार बढ़ाने में मुख्य परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 223, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिकाएं जो होती हैं प्यारे साथियों, ये होती हैं महाधमनी। कौन सी होती हैं जी? महाधमनी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है ना, ये कैल्शियम और फॉस्फेट की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। केंचुए के प्रत्येक शरीर अंग को क्या कहा जाता है? देहखंड, विखंडन, शीर्ष या फिर रोस्टेलम? तो विखंडन कहा जाता है जी, विखंडन। ठीक है। अधिकांश कीट श्वास कहाँ से लेते हैं? तो श्वसन प्रणाली से लेते हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? यहाँ पे ये क्लियर नहीं था, यहाँ पे ये न्यूक्लियर होना चाहिए, है ना, न्यूक्लियर। इसको हटाओ और यहाँ पे करो न्यूक्लियर। न्यू शब्द जो है वो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर एडिटिंग के दौरान हट गया मे बी। तो न्यूक्लियर प्रक्रिया में किसका संरक्षण होता है? द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग, तीनों का संरक्षण होता है। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो भी वे क्या करते हैं? कण और जब कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे को नष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्कालिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए। सरल रेखा PQ के साथ स्थिर गति में घूमने वाले कण के लिए वेग का आलेख कैसा होता है? बिंद होता है, बिंद। स्मृति कोर्स के लिए मुंबई के ड्रम का प्रयोग करने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? IBM 50। IBM 50। क्वेश्चन नंबर 232 है, निम्नलिखित में से पहले आओ पहले पाओ संरचना बताइए। चट्टा क्या होता है? चट्टा मुझे भी नहीं पता। एल्युमिनियम किसके घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किससे मतलब प्राप्त किया जाता है? सिंपल सा अगर अपन बोले तो कायरोलाइट से प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन क्या देता है? जो सेलुलोज होते हैं उनका पूर्ण जल अपघटन जो है वो डी ग्लूकोज देता है। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता किसमें होती है? नियोन के अंदर होती है। नियोन के अंदर क्यों होती है? क्योंकि नियोन जो है ना, नियोन ये एक अक्रिय गैस है। तो सजातीयता का मतलब ये कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता जो होती है ना वो कितनी होती है? अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन शून्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 236, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्रकाशित द रेड डाटा बुक में क्या उल्लेख किया गया है? सिंपल सा यहाँ पे समझो कि रेड डाटा बुक जो है ना, इसमें क्या उल्लेख किया गया है। अब रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये करता है। तो आपको पता है कि रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियां जो उनको रखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। मल जल के कचरे का निपटान किसमें किया जाता है? मल कचरा समझते हो ना आप? कोई भर जाती है ना कोई, फिर उसको खाली कहाँ किया जाता है? डिस्पोज कहाँ जाता है? तो उसको क्या जाता है? ऑप्शन नंबर 2 में। वर्ष 1969 में सबसे पहले किस देश में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन औपचारिक रूप से स्थापित किया गया? यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन नंबर 2। PN द्वारा सर्वाधिक प्रभावित सल्फर युक्त एमिनो एसिड क्या है? PN द्वारा
सार्टिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का प्रथम गैर अंग्रेज अध्यक्ष कौन चुना गया? साइडल विलियम। साइडल विलियम ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जवाब रहेगा। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। हाल ही में किस भाषा को फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया है? तो ये किस भाषा की थी? गुजराती भाषा की थी। हाल ही में भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी? पहली ई कॉमर्स कंपनी जो है अमेजन बनी है, सोलर स्थापित करेगी। हाल ही में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री वन के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस में भागीदारी की है? ऑपरेशन का नाम क्या है? सर्दन रेडिनेस। इसमें किसने मतलब समुद्री में उसमें वो क्या है, भागीदार बना है? INS विराट। INS विराट जो है वो इसमें भागीदार बना है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एलन एस्पेक्ट। एलन एस्पेक्ट। इंडियन रेलवे ने कितनी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदला? 500। डंपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2022 तक निलंबित कर दिया गया है? तो प्यारे साथी ये है शिवपाल सिंह। डंपिंग क्या होता है? इन्होंने नशा कर रखा था, नशा, ठीक है, एक विशेष प्रकार का नशा था वो उन्होंने कर रखा था जिसके वजह से ऐसा हुआ। IMF में कितने पहले स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है वो शामिल किए गए हैं? तो प्यारे साथियों जो IAF के अंदर 10 हेलीकॉप्टर जो वर्तमान में शामिल हो चुके हैं, 15 को मंजूरी मिली थी, ठीक है, 15 को मंजूरी मिली थी जिसमें से 10 जो हैं वो वायुसेना के अंदर शामिल हो चुके हैं। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कितने साल बाद समाप्त हो जाएगा? 8 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद या फिर 6 साल बाद? कितने साल बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा? तो प्यारे साथियों ये 8 साल बाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। वजह यह है कि ये जो ऑर्बिटर है अपना मार्स ऑर्बिटर, इसमें इसका जो बैटरी है वो ख़त्म हो गया है, इसका फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया है। और जब मार्स ऑर्बिटर को भेजा गया था तब इसको सिर्फ 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने 8 साल तक जो है वो अपना काम किया है, देश सेवा जो है वो की है। ओके जी। पहला क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? वर्टिकल सिटी द लाइन जो है वो बनाई जा रही है, तो वो कहाँ पर बनाई जा रही है? सऊदी अरब, US, जापान या फिर इटली? तो पहली वर्टिकल सिटी द लाइन जो है ये सऊदी अरब के अंदर बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर जो देख सकते हैं कि ऑपरेशन यात्री, पहली चीज़ तो ये कि ये यात्री आ गया, तो यात्री जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको? यात्री तो आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि RPF जो है ना, RPF उन्होंने क्या किया है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का जो है शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि RPF का जो है वो नाम बदल दिया गया है और इसका नाम जो है वो फिलहाल RPFS कर दिया गया है। RPFS जो है वो कर दिया गया है। ऐसा जो है 2019 में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ओके जी। अगर हम यहाँ पर RPF की फुल फॉर्म की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होगा, जबकि RPFS की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स सेवा जो है यहाँ पर इसको बोला जाएगा। ओके जी। अगर अपन RPF के बारे में और जाने डिटेल से तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो नई दिल्ली में स्थित है और 1872 में जो है ये RPF ने देश सेवा करना शुरू किया था। इसका मोटो जो है वो क्या होगा? RPF का मोटो जो है वो होगा यशो लभस्व। यशो लभस्व जो है इसका मोटो है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 26 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 25 जुलाई? तो 29 जुलाई जो है हर साल 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस जो है वो मनाया जाता है। पर साथियों टाइगर के बारे में अगर हम बात करें तो 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो गुरु घासीदास
राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उनको मिला करके 53वां जो है राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है। ओके जी। यहाँ पर अगर अपन बात करें टाइगर रिजर्व के बारे में तो पेंच जो है ना, पेंच टाइगर रिजर्व ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। फिर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब स्टार्ट हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 के अंदर उस समय जो प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके कार्यकाल में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू हुआ था। इसलिए इंदिरा गांधी जी को प्रोजेक्ट टाइगर के जनक के रूप में जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है स्टैटिस्टिक्स जीके की दृष्टि से, तो आप जो है इनको जरूर याद रखेंगे। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1945, 1999, 1925 या फिर 1935। तो कब हुई थी स्थापना की अगर अपन बात करें तो प्यारे साथियों आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 जो है इसमें आरबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर मैं इसके प्रथम गवर्नर जनरल की बात करूं तो ये शशिकांत दास जो हैं वो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है। ओके जी। अगर मैं भारतीय मूल के गवर्नर जनरल की बात करूं तो वो कौन थे, सीडी देशमुख जो हैं वो रहे हैं। ओके जी। अब यहाँ पर अपन आरबीआई के बारे में कुछ और थोड़ा अति महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। अगर मैं आरबीआई की लेखा वर्ष की बात करूँ, है ना, तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये लेखा वर्ष का, है ना। तो ये कब होता है, 1 जुलाई से लेकर के और 30 जून तक जो है ये लेखा वर्ष होता है आरबीआई का। ओके जी। और देश के वित्त वर्ष की बात करें तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वित्त वर्ष। 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक जो है देश का वित्त वर्ष होता है। ठीक है जी, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो रुपये जो शब्द है ना, रुपये, है ना, पहले इस तरीके से लिखा जाता था, अब कैसे कर लिखा जाता है, अब जो है रुपये वो इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो इसको डिज़ाइन जो है 2010 में डी उदय कुमार ने किया था। अगर मैं बात करूं भारतीय नोटों के बारे में तो भारतीय नोटों के ऊपर 17 प्रकार की भाषा जो है वो लिखी हुई होती है। एक अति महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है जी। और अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि 2016 के अंदर 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, या 2021 में ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और ये जो रुपेश वाला जो साइन चेंज वाला जो है ये भी पूछा गया था। और टीसीएस कंपनी जो इस एग्ज़ाम को करवा रही है और आने वाले एग्ज़ाम जो है वो भी टीसीएस कंपनी ही जो है वो कराने वाली है। अब यहाँ पर और अति महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो 10 रुपये का जो नोट होता है ना, वर्तमान में जो नए नोट चल रहे हैं उनमें 10 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर कौन सी आकृति जो है वो बनी हुई है। तो कोणार्क का जो मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो 10 रुपये के नोट पर बना हुआ है। पेन और कॉपी ले लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अति महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर 20 रुपये के नोट की बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपको 20 रुपये के नोट पर दिखी हुई मिलेंगी। ठीक है जी। फिर बात करते हैं 50 रुपये के नोट पर। तो 50 रुपये के नोट पर हम्पी का जो चित्र है वो बना हुआ है। 100 रुपये के नोट पर अगर बात करें तो रानी की बाव जो है वो 100 रुपये के नोट पर बना हुआ है। 200 रुपये की अगर बात करें तो सांची का जो स्तूप बना वो 200 रुपये के नोट पर बना हुआ है। फिर बात करते हैं नया वाला 500 का नोट, तो इस पर लाल किला जो है वो बना हुआ है, लाल किला। फिर बात करते हैं 2000 रुपये का नोट, तो इसके ऊपर मंगलयान जो है ना वो बना हुआ है। इन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे अपने नोटबुक के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि मुख्य न्यायाधीश का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63 या फिर इनमें से कोई नहीं। मुख्य न्यायाधीश का
मुख्य न्यायाधीश का वर्णन कहाँ पे है? तो 5 का सही आंसर है कि मुख्य न्यायाधीश का वर्णन तो किसी में भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिए नहीं गए। पर यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे आर्टिकल 61 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 61 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए पूछा जाता है। स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है। आर्टिकल 63 की बात करें तो आर्टिकल 63 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वो झुंझुनू जिले के हैं। ओके जी। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में आपको जितना पता है आप कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कूनो। अगर आप सुबह करंट अफेयर की क्लास लेते हैं तो आपको इतना पता होगा कि मैंने हाल फिलहाल में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जिक्र किया है। जैसा कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में 8 टाइगर जो हैं वो इंडिया लाए गए हैं, तो उनको एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रखा गया है। ओके जी, तो ये एमपी में स्थित है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। नीति आयोग कब कर दिया गया भाई? ऐसी घटना कब घट गई? तो आपको पता है कि योजना आयोग का नाम जो है वो बदल करके 2015 के अंदर नीति आयोग कर दिया गया। अगर अपन नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वापस सुनेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ जो है वो इसके अमिताभ कांत हैं। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इनके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष जो है हाल फिलहाल में कौन है? राजीव कुमार जो हैं वो इनके उपाध्यक्ष हैं। ओके सर। अगर मैं इसके पहले यानी नीति आयोग के जो पहले सीईओ जो हैं उनकी अगर बात करूं तो वो सिंधु श्री खुल्लर पहले सीईओ हैं। ये चीज़ याद रखना है नीति आयोग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो नीति आयोग का पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो नीति आयोग जो होता है ना, इसको भारत का थिंक टैंक जो वो कहा जाता है, थिंक टैंक। ठीक है जी। योजना आयोग जो होता है ना, ये पंचवर्षीय योजनाओं पर अपने विचार जो प्रस्तुत करता था और पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में हेल्प करता था, इसलिए इसका नाम बदल करके अभी नीति आयोग जो वो कर दिया गया है। बात करें नीति आयोग में सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या जो वो कितनी होती है? 5 होती है। प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों से रिलेटेड अगर आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ यह हर किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, इटली या फिर रोम? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूनो और न्यूयॉर्क हो गया है ना। यूएनओ न्यूयॉर्क हो गया, इसको याद कर लेना। जिनेवा में देखो आपको जो है मैंने एक क्लास प्रोवाइड करवाई थी इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स की। ठीक है, तो उनको एक बार आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि स्पेशल अगर मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करूँ ना तो वहाँ पर साफ साफ एक पॉइंट उनके सिलेबस में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो इस चीज़ को पक्का कंफर्म कर लेना। मैंने ट्रिक से जो है आपको मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर्स जो हैं उनको याद करवाने की कोशिश की है, जो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, उसकी जो क्लास है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी या फिर यहाँ साइड में आई बटन जो है ना उस पर डाल दिया जाएगा, तो उस क्लास को एक बार ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के प्रधान पहले सहकारिता मंत्रालय के कौन बने? सहकारिता मंत्रालय के प्रधान जो है वो कौन बने? प्रथम की यहाँ पर बात हो रही, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, एनएम रॉय या फिर अमित शाह? तो प्रधान पहले सहकारिता मंत्रालय जो वो अमित शाह जी के नाम रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निखत जरीन का संबंध किससे है? निखत जरीन जो वो फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग या टेबल टेनिस
तो निक्कत जरीन प्यारे साथियों बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये बॉक्सिंग जो है वो करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? मॉस्को, रुबल, कीव या फिर रोम? रोम तो प्यारे साथियों इटली की है ना, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो अब क्या होगा, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना कि समानता के अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल जो है ना, दिल्ली पुलिस वाले स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे नहीं, मतलब अनुच्छेद वाले पे। अनुच्छेद से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्लास जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपने ये भी नहीं देखी है तो इसको भी ज़रूर देखना है। जो 2020-21 के सेक्शन से लेकर के और 2021-22 के सेक्शन में टीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, टीसीएस के द्वारा, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो एसएससी 10+2 का हो, एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी सीजीएल का हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो टीसीएस ने करवाया है, फेवरेट क्वेश्चन रहा अनुच्छेद का उनका। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगा। और आपके सिलेबस में भी आपको पता है कि भारतीय राजनीति के बारे में पूछा गया, स्पेशल टॉपिक दे रखा है। तो आर्टिकल से 101% क्वेश्चन पूछेगा। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21, तो किसमें समानता के अधिकार की बात जो वो कही गई है? तो सभी को पता है समानता का अधिकार जो है यानी कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ये एक ट्रिक बोली है मैंने, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो से समानता आता है। आपको पता है कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक जो है ये मनुष्य के जो अधिकार होते हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, जितने भी अधिकार होते हैं ना, उनके यहाँ पर आर्टिकल्स की बात की गई है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंदर जो वो आता है। अब यहाँ पर आर्टिकल 17 की अगर मैं बात करूँ तो छुआछूत और अस्पृश्यता का जो अंत जो होता है ना, उससे रिलेटेड है ये। छुआछूत समझ सकते हैं आप इसको। अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूं तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो होता है। आर्टिकल 21 की अगर बात करूं तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आदमी अपनी इच्छा से जी सकता है और वो मर सकता है। इसका एक सब पार्ट और निकला है आर्टिकल 21A का, जिसे आर्टिकल 21A बोलेंगे। इसमें क्या है कि अभिभावक जो होते हैं ना, उनका ये अधिकार होगा उनको कि वो अपने बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा जो उपलब्ध करवाएं, वो भी निःशुल्क। ठीक है, ओके जी। तो आर्टिकल से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपको ज़रूर जान लेनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो आपको पता है कि भारत में वर्तमान में 40 हेरिटेज साइट जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करता हूँ, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों की बात हुई है, ब्रिटेन, यूएस, आयरलैंड या फिर जापान, कहाँ से इनको लिया गया है? तो यूएस के संविधान से जो है ये विदेशी स्रोत है, तो मौलिक अधिकार वहाँ से लिए गए हैं। भारत का संविधान जब निर्माण हुआ था तो उस समय निर्माण के समय कुछ देशी स्रोत और कुछ विदेशी स्रोत जो वो लिए गए थे। तो उनमें ये विदेशी स्रोत जो आता है, आयरलैंड के संविधान से भी बहुत सारी चीज़ें जो अपने अपनाई हैं। ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, ब्रिटेन को इंग्लैंड भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ से भी बहुत सारे बातें जो हैं वो अपने हमारे संविधान के अंदर जो कि तो उठा ली हैं। तो महत्वपूर्ण जो स्रोत जो है ना, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं उनसे रिलेटेड क्लास जो है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, पक्का देख के जाना है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, 15 का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या फिर अनिश्चित? यहाँ पे विधानसभा की बात हुई है ना। तो राज्य विधानसभा की जब बात होती है तो 5 वर्ष की बात होगी, विधान परिषद नहीं है। कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पे विधानसभा है तो 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो कॉमनवेल्थ में
किसने सबसे ज़्यादा पदक जो वो जीते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है अगर आपने करंट की क्लासेस ली हैं तो। दूसरा, किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, तो वे टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी जी जो हैं ये पहली मुख्यमंत्री हैं। इंदिरा गांधी जो हैं ये कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और सरोजनी नायडू जो हैं ये कौन है? राज्यपाल हैं। पहली, ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि सुचेता कृपलानी जी जो हैं ये भारत की पहला मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और सरोजनी नायडू जो हैं ये राज्यपाल हैं, भारत की पहली राज्यपाल, है ना। गीता देवी भी हैं शायद, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस चीज़ का, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना कि अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? ये भी हाल फिलहाल में आपका करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे तो उसमें आपको मैंने बताया था। फिर से मैं बताऊंगा एक बार। इसमें अंडर 20 की बात हुई है तो अंडर 20 में रूपल चौधरी जो हैं उन्होंने 2 मेडल जो वो जीते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत के बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो वो जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही राष्ट्र होगा, आंसर होगा। वर्तमान में खेल और युवा मंत्री कौन है? वर्तमान में खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आप हमें बताएंगे जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं इनके पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, क्योंकि नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी, उत्पल कुमार सिंह, पीयूष गोयल और प्रमोद चंद्र मोदी। तो किनको यहाँ पर लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, मनोज कुमार नरवाणे, वी.आर. चौधरी, सुनील चंद्रा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वी.आर. चौधरी जो हैं ये वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वायुसेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री का जो कार्य है उनको किसमें यहाँ पर बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 162, तो इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र किया गया है। 165 में कहा गया है कि राज्य का महाधिवक्ता होगा और आर्टिकल 170 में कहा गया है कि विधानसभा की संरचना जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून बनाना, व्यवस्था करना, यह दोनों इनमें से कोई नहीं। स्थानीय सरकार, तो कानून बनाना, व्यवस्था करना ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो वो किया गया? तो ये तो आप वेरी इजी हो जाता है ना, 1956 में किया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन देता हूँ, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, कौन सा है वो आप बताएंगे। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 520, 680,
600, 580। राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 600 हो सकती है। 600 हो सकती है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 26 जो इसको एक बार रिजेक्ट किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट पिन में कमेंट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये तो वेरी इजी है ना, कोई भी राज्य हो उसका उच्चतम विधि अधिकारी जो है प्यारे साथियों वो महाधिवक्ता जो होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर आर्टिकल में बताया था महाधिवक्ता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। सुकुमार सेन, सुष्मिता सेन, तरुण गोगोई, अधीर रंजन, कौन बने हैं पहले चुनाव आयुक्त। सुकुमार सेन जो हैं ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो वो बने। अगर मैं चुनाव आयुक्त के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो 6 वर्ष तक जो है इनका कार्यकाल होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में पहले जो हुआ हो वो यहाँ पर बोला जाता कार्यकाल होता है इनका। अगर मैं इनके वेतन की बात करूं तो 2.5 लाख रुपए जो है इनके वेतन होती है पर मंथ की। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 29 की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्यारे साथियों नियुक्तियों से संबंधित जो क्लास है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन किसकी नियुक्ति करता है। वेरी शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप एक बार उन्हें देख लेना, आपकी सारी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो आप इसका आंसर जो अब तक कर चुके होंगे। तो मुख्यमंत्री राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति करता है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तरुण गोगोई, वी.आर. चौधरी, तुषार मेहता, ओम बिरला, तीसरी बार कौन बने हैं लगातार। तो ये तो पता है आपको कि तरुण गोगोई जो हैं ये भारत के निरंतर थर्ड टाइम जो है तरुण गोगोई जो है क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कहाँ के बने हैं, वर्तमान में ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन है। अरुण कुमार सिन्हा, संजय अरोड़ा, जनरल मनोज या फिर आदर्श कुमार गोयल। ITBP के महानिदेशक कौन हैं। संजय अरोड़ा साहब जो हैं ये ITBP के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो असम राइफल्स की अगर बात करें तो दिनेश कुमार जो हैं इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। गर्गी कौल, PK मिश्रा, राजीव गाबा या फिर तरुण बजाज, कौन है इनके प्रधान सचिव। PK मिश्रा जो हैं प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं, प्रधान जी है ना। क्वेश्चन नंबर 34 इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख किसे बनाया गया है। IB जो होती है ना, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका प्रमुख जो किसे बनाया गया है। अरविंद कुमार, सुबोध कुमार जायसवाल, यशवर्धन कुमार सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। एक तो इसका इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्तमान में है अरविंद कुमार। ऑप्शन नंबर A जो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थित है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। सफारी पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई। सौभाग्य, सबसे पहले तो सौभाग्य का फुल फॉर्म जान लीजिए आप। सौभाग्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। वापस सुनेंगे एक बार, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को ही सौभाग्य कहा जाता है। इसमें आपने देखा भी होगा कि थोड़ी सी
पे करके, आपको थोड़ा सा पेमेंट करके और आपको फ्री ऑफ मतलब जो लाइटें जो है ना एलईडी लाइटें वो आपको वितरित की गई थी, है ना, वो इसी के अंतर्गत आई थी। ठीक है, नई दिल्ली से जो है इसकी शुरुआत होती है प्यारे साथियों। और अगर अपने इसकी बात करें कि योजना जो है ये कब से शुरू हुई थी, तो 25 सितंबर 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 25 सितंबर 2015 से सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सारथी योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ। अब मेन चीज़ आती है कि सारथी योजना का मतलब क्या है। सारथी का मतलब ये है कि जो भी लड़कियां जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो शुभारंभ जो इसका झारखंड से हुआ था। हर राज्य की अलग अलग जो है योजनाएं बनी हुई हैं, स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल आज की श्रृंखला का। पक्का ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही दिया गया है। राजनाथ कोविंद, लता मंगेशकर और नरेंद्र मोदी जी या फिर निर्मला सीतारमण। तो ये पहला दिया गया है श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। राज्यसभा की बात तो ये तो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का सभापति कौन होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज की सीरीज का हमारा अंतिम सवाल, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम, 35 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से अधिक, या कम से कम 30 वर्ष, नन ऑफ दीज। प्यारे साथियों, जल्दी ही आपको न्यूनतम सीमा जो है ना, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए, ये क्लास भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्योंकि टीसीएस यहाँ से भी सवाल जो उठा लेता है। तो कम से कम 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए। आप हमें बताएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज जल्दी ही आपको ये क्लास जो है ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते एक लाइक जो है वो भी ज़रूर दे जाना, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि जो क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा ना, 60 से 70% क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।